नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। हम सब जानते हैं कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि ये हमारे सपनों को पूरा करने का एक जरिया भी बन सकता है। तो आइए आज मिलकर समझते हैं कि हम अपने घर का फायदा सिर्फ उसे खरीदने से आगे कैसे उठा सकते हैं। सोचने वाली बात है ना? एक घर हमें सुरक्षा देता है, एक छत देता है, पर क्या वो इससे भी बढ़कर हमारे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में हमारी मदद कर सकता है? आज हम इसी संभावना को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उसके बेसिक्स को पकड़ना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये हाउसिंग फाइनेंस आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो हाउसिंग फाइनेंस एक तरह का लोन है जो हमें बैंक या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, घर खरीदने, बनाने या उसकी मरम्मत करवाने के लिए। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सारा पैसा एक साथ नहीं देना पड़ता। हम एक छोटा हिस्सा डाउन पेमेंट के तौर पर देते हैं और बाकी का पैसा बैंक हमें उधार दे देता है, जिसे हम धीरे धीरे किश्तों में चुकाते रहते हैं। और ये जो किश्तों में पैसा चुकाने का तरीका है ना, इसके लिए एक बहुत ही कॉमन सा शब्द है EMI, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। पर इस EMI के अंदर आखिर होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो हम जो भी EMI हर महीने भरते हैं उसके असल में दो हिस्से होते हैं। एक होता है ब्याज, जिसे आप लोन लेने की फीस समझ सकते हैं, और दूसरा होता है मूलधन, जो हमारे असली लोन की रकम को कम करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत के सालों में हमारी EMI का ज़्यादातर हिस्सा ब्याज चुकाने में जाता है, और जैसे जैसे वक्त बीतता है मूलधन चुकाने वाला हिस्सा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब मान लीजिए कि हमारे पास पहले से एक घर है और अब हम उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसे अपग्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो मुख्य विकल्प आते हैं, चलिए उन पर नज़र डालते हैं। ये दोनों नाम सुनने में काफ़ी एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका मकसद बिल्कुल अलग अलग है। होम इम्प्रूवमेंट लोन होता है हमारे मौजूदा घर को और बेहतर बनाने के लिए, मतलब उसकी मरम्मत करना या उसे और सुंदर बनाना। वहीं होम एक्सटेंशन लोन होता है हमारे घर का साइज बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें कोई नई जगह जोड़ना। तो अगर होम इम्प्रूवमेंट लोन की बात करें तो ये पेंटिंग, फ्लोरिंग बदलने या किचन को अपग्रेड करने जैसे कामों के लिए लिया जाता है। इसे चुकाने का समय यानी इसका टेन्योर आमतौर पर 5 से 15 साल का होता है। इसके लिए हमें घर के मालिकाना हक का सबूत देना होता है, और सबसे ज़रूरी, जो काम हम करवा रहे हैं उसका एक कॉस्ट एस्टिमेट देना होता है। तो ये कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट्स आखिर है क्या? देखिए, ये एक प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है जिसे कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर तैयार करता है। इसमें डिटेल में लिखा होता है कि पूरे काम में कुल कितना खर्चा आएगा, कौन सा मटेरियल लगेगा और काम किस तरह से पूरा होगा। बैंक के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारे लोन की सही रकम तय कर सकें। हाँ, और एक ज़रूरी बात यह है कि ये एस्टिमेट बैंक नहीं बनाता। इसे किसी लाइसेंस वाले आर्किटेक्ट या इंजीनियर से बनवाना पड़ता है, और इसका खर्चा लोन लेने वाले को ही उठाना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट लोन की मंजूरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं होम एक्सटेंशन लोन पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये घर में एक नया कमरा या एक और मंजिल जोड़ने के लिए है। इसका टेन्योर थोड़ा लंबा, यानी 10 से 20 साल तक का हो सकता है, और इसके लिए हमें एक मंजूरशुदा बिल्डिंग प्लान और कॉस्ट एस्टिमेट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम तीसरे और सबसे लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल ऑप्शन की बात करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने घर की बढ़ी हुई कीमत का फायदा उठा सकते हैं। टॉप-अप लोन हमारे मौजूदा होम लोन के ऊपर मिलने वाला एक एक्स्ट्रा लोन है। अगर हमने अपने होम लोन का एक हिस्सा चुका दिया है और हमारी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है, तो बैंक हमें अतिरिक्त पैसे उधार दे सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इस पैसे का इस्तेमाल हम बच्चों की पढ़ाई, शादी या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी किसी भी ज़रूरत के लिए कर सकते हैं। ये लोन जल्दी मिल जाता है और इसकी ब्याज दर भी पर्सनल लोन से काफ़ी कम होती है, यानी ये हमारे लिए एक बहुत ही किफ़ायती ऑप्शन साबित हो सकता है। तो हमने 3 तरह के लोन्स के बारे में जान लिया। अब ये समझने के लिए कि हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है, चलिए इन तीनों की एक साथ साइड बाय साइड तुलना करते हैं। इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। हम देख सकते हैं कि मकसद के हिसाब से इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन लोन एक खास काम तक ही सीमित हैं, जबकि टॉपअप लोन पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं। इसी तरह अगर हमारा पिछला रिकॉर्ड अच्छा है तो टॉपअप लोन में कागजी कार्रवाई भी सबसे कम होती है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, अगर घर को एक नया रूप देना है, उसे सुंदर बनाना है, तो इम्प्रूवमेंट लोन हमारे काम का है।
अगर परिवार को ज्यादा जगह की जरूरत पड़ रही है और हम एक और कमरा या मंजिल बनाना चाहते हैं तो एक्सटेंशन लोन सही विकल्प है। और अगर हमें पैसों की ज़रूरत है और हम उसका इस्तेमाल किसी भी पर्सनल काम के लिए करना चाहते हैं तो टॉप-अप लोन सबसे स्मार्ट और फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन है। कोई भी लोन लेने से पहले इन स्मार्ट सुझावों को हमेशा याद रखना चाहिए। उतना ही उधार लें जितनी जरूरत हो और जिसे हम आराम से चुका सकें। अपनी ईएमआई समय पर चुकाएं और लोन लेने से पहले ब्याज दरों की तुलना जरूर करें। और सबसे जरूरी, एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हाउसिंग फाइनेंस कोई बोझ नहीं है। ये एक शक्तिशाली टूल है, एक पुल की तरह जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है और ये हमें अपना भविष्य बनाने में मदद करता है। तो अब जब हम इन सारे विकल्पों को बेहतर तरीके से समझ गए हैं तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा घर अगला कौन सा सपना पूरा करने में हमारी मदद करेगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।